बिहार में लगातार गिरते पुल को लेकर के तेजस्वी यादव के द्वारा ट्वीट जारी है। इसके बाद अब जदयू के प्रवक्ताओं के द्वारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर हमला किया गया है और कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही जदयू प्रवक्ताओं ने एक लिस्ट जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि 1975 से लेकर 2005 के बीच आज तक बिहार में कितने पुलों का निर्माण कराया गया था, जबकि 2005 से लेकर अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कितने पुलों का निर्माण कराया गया है। इस तमाम मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, आइए सुनाते हैं। संदर्भ केवल और केवल एक है कि आजकल पुल की बहुत चर्चा होती है। राजनीति के चंडूखाना में बहुत इंजीनियर पैदा हो गए। मैंने इंजीनियरिंग पढ़े नहीं, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई किया नहीं, आईटीआई में कोई सिविल ट्रेड रहा नहीं, लेकिन ज्ञान एक से एक मिलता है। पुल गिर गया, पुल गिर गया, पुल गिर गया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। हम बताएंगे उदाहरण के साथ। हम लोग भी साइंस के विद्यार्थी नहीं हैं, लेकिन उस बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने पुलों का जाल बिछा दिया, जाल। और हम जानना चाहते हैं, जो भी माननीय मनीष यादव जी ने कहा, छोड़ दीजिए 15 वर्ष का शासनकाल, 1975 से 2005 तक, 1975 से 2005 तक बिहार में कुल पुल बने थे 230, 230, 75 से 2005 तक। और केवल हम बिहार राज्य पुल निर्माण निगम और बिहार राज्य सड़क परिवहन, जो बिहार राज्य रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, पुल निर्माण निगम ने केवल और केवल बनाया है 1574 पुल। हम पुल बनाते हैं लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए। ये पुल नहीं केवल है, बांझ जाने प्रसव की पीड़ा। उनको क्या मालूम ऐसे लोगों को जो समाज का गरीब तबका है, जिसके मां बाप बीमार पड़ते थे। 1934 में भूकंप आया, 1934 में, और सहरसा जाने में कितना समय लगता था। माननीय नीतीश कुमार जी ने यह चिंता नहीं थी उनकी कि हमको पटना में घर हो जाए, हमको गया में घर हो जाए, हमको मुंबई में घर हो जाए। श्रद्धेय अटल जी से विनती के अनुरोध किया कि कोसी महासेतु बना दीजिए, वह बिहार के लिए एक लाइफ लाइन होगा। और कोसी महासेतु ऐसा बनाया कि लोग सेल्फी पॉइंट उसको बना दिए। लोग जाके सेल्फी लेते हैं, इतना खूबसूरत मनोरम दृश्य होता है। सहरसा जाने में कितना समय लगता था, तो जरा बताइए इसमें आपकी भूमिका क्या है। जरा ज्ञान दीजिए इस बिहार के लोगों को कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने 1874 पुल बनाया, और तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होती है। हमने अनुभव के आधार पर देखा कि इसके अनुरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, तो अनुरक्षण नीति भी हमने बनाया। और जरा सा बताइए 1874 पुल में कौन कौन पुल गिरा, कितना पुल गिर गया। ये नकारात्मक छवि बिहार की जो पेश की जाती है, कौन जानता था इस बिहार के अंदर में कि बॉक्स कल्वर्ट होता है। जरा एक आध को बोहनी किए थे। कांग्रेस का राज रहा 45 साल और 15 वर्ष तक वह राज रहा। बॉक्स कल्वर्ट किसको कहते हैं? नदियों और नाला पर बनाए जाने वाला पुल, इसका नाम तक लोग नहीं जानते थे। माननीय नीतीश कुमार जी ने बॉक्स कल्वर्ट बनाया, एचपी कल्वर्ट बनाया। सब कल्वर्ट सड़क या फुटपाथ के नीचे से गुजरने वाला नाला या चैनल, किसके लिए? समाज का वो गरीब तबका
जो जीवन की चुनौतियों से जूझता है, जिसके लिए आवागमन एक बड़ी चुनौती थी, कोई उपाय नहीं रहता था, पॉकेट में पैसा नहीं रहता था, कैसे वो अपने जिला मुख्यालय जा पाते, प्रखंड मुख्यालय जा पाते। माननीय नीतीश कुमार जी ने उस दलित, अति पिछड़ा और कृषक समूह को किसान अपनी उत्पादकता कैसे बेच पाते, नीतीश कुमार जी को इसकी चिंता थी। और नीतीश कुमार जी ने वह पुल पुलिया का जाल बिछा दिया। आरडब्ल्यूडी का नहीं बता रहे हैं अभी केवल आपको बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का मैंने बताया है, और इसके अलावा जो स्ट्रक्चर डिटेल्स है मैं आपको प्रेस के साथियों को भेज दूंगा कि कौन कितना कितना क्या काम हुआ है बिहार में। भाई लोग अंदाज करता है, एक एक रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ है। मैं देख रहा था इसमें कि एक एक में 5-5 माइनर ब्रिज, मेजर ब्रिज, माइनर ब्रिज 15, कलवर्ट कितना, 1-2 प्रोजेक्ट चल रहा है बिहार के अंदर में। और यही कारण है कि चाहे कोई भी सरकार केंद्र में रही हो, विनिर्माण के क्षेत्र में हमारा विकास दर औसत लगातार कायम है। तो मैं यह समझता हूं कि पुल, अब क्या कह दिया गया ताजपुर बख्तियारपुर के बारे में, ट्वीट होने लगा। अरे भैया कुछ तो जानकारी ले लीजिए। कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, हम लोग तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता जानकारी लेते हैं, उनसे फोटोग्राफ मंगवाते हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता इतने संवेदनशील होते हैं कि प्रशासनिक महकमा का तो दायित्व है, लेकिन हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी कोई घटना की सम्यक सूचना पार्टी को देते हैं। अब बताइए, स्पैन कास्टे नहीं हुआ था तो गिर कैसे गया भाई? ये हमको समझ में नहीं आता है। स्कूल में नाम लिखा है नहीं, स्कूल में हम फेल कर गए क्लास में। ये तो अद्भुत स्थिति है भाई। जब पुल कास्टिन, स्पैन कास्टिन नहीं हुआ तो ये गिरने का कहां सवाल पैदा होता है? जो बख्तियारपुर ताजपुर के बारे में बताया गया, और ना कोई मानवीय क्षति है, ना कोई उस ढंग की क्षति है। एक टेक्निकल बात है, टेक्निकल दुर्घटना है वह, और वह ग्रीडर बियरिंग का बदलने का मामला था। अब इसको जिस तरीके से प्रचारित किया गया पूरे देश के अंदर में, बिहार की नकारात्मक छवि, और हम तो अपने पार्टी को के साथियों को और प्रशासनिक महकमे को धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने तुरंत सूचना दे दी कि सच क्या है। नहीं होता ठिसुआ जाना, ठिसुआ गया सब, ये पुल गिर गया, पुल गिर गया। अरे पुल कैसे गिर जाएगा? पुल तो जोड़ने वाली चीज है। समाज के दलित, गरीब, अति पिछड़ा और पिछड़ा समुदाय के लोग, कृषक समुदाय के लोग के लिए जब आवागमन सुलभ हुआ तो राजनीति के सामंतों को परेशानी हो गई। राजनीति के सामंत बिहार को बेचैन करना चाहते हैं, लेकिन जनता तो चैन में रहती है। इसलिए हम आपसे ही अनुरोध करेंगे कि हमने पुल बनाया है, कुछ लोग राजनीति में राजनीतिक परिवार का पुल बनाते हैं। यही अंतर है। हम पुल भी बनाते हैं, आवागमन की सुविधा भी प्रदान करते हैं, लेकिन राजनीति में परिवार का पुल नहीं बनाते। हमरे सड़क पर घूमिएगा भी, चुनाव लड़िएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम भी लीजिएगा और नकारात्मक प्रचार भी करिएगा। अब गंगा नदी पर अगर पार करते हैं, हर 40 किलोमीटर पर पुल बन रहा है, तो कोई बात बोलता है भाई? आप लोग भी गाड़ी से पार करते हैं, जैसे नाव पर पार करते हैं, तो क्या होता होगा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब कोई बोलता है? अब तो सर गाड़ी चलते हुए चली जाती है पुल पर। जेपी सेतु पार करते हैं, मिनट में, 30 मिनट में बाबा हरिहरनाथ का दर्शन हो जाता है। 30-40 मिनट में एम्स हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सोनपुर से दूसरा जिला है वो छपरा, उससे जोड़ने का हमने काम किया। तो पुल को हमने जोड़ा, पुल जोड़ने का काम किया। हम राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को ये पूरे तौर पर चुनौती देते हैं कि अगर बिहार के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बना के कार्यकाल में बनाए गए पुल की संख्या, उसकी लागत और उसकी
जो अनुरक्षण नीति है, इस संदर्भ में तो हमने अपना मंतव्य दे दिया। हिम्मत अगर है तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस श्वेत पत्र जारी करे कि 1975 से लेकर 2005 तक, हम उसके पहले नहीं जा रहे हैं, उसके बाद जो किए हो तो बिहार की जनता जानती है, लेकिन जिस कालखंड को आप बोलते हैं कि वह भी विकास का कालखंड था, तो कितना ब्रिज बनाए थे, कितना पुल पुलिया बनाया था, उस पुल पुलिये का हालात क्या था। ये 275 पुल जो है उसका भी अनुरक्षण हम कर रहे हैं, मेंटेनेंस। माननीय नीतीश कुमार जी के संज्ञान में जब ये बात आई तो हमारी सरकार कर रही है। यह राजनीतिक भेदभाव का सवाल नहीं है, यह जनता को आवागमन को सुविधा बढ़ाने का है। इसलिए हम यह समझते हैं कि समाज के जो दलित है, अति पिछड़ा है, गरीब है, किसान समुदाय है, खेती से जुड़े हुए लोग हैं, उनके आवागमन की सुविधा से राजनीति के सामंत बेचैन हो जाते हैं। इसीलिए तथ्यात्मक नहीं तथ्यहीन आरोप लगाते हैं और आरोप में गंभीरता का अभाव होता है। तो जैसा कि आपने सुना, नीरज कुमार ने साफ कहा है कि जो लोग खुद आज तक पुल बना नहीं पाए और ना ही उनका मेंटेनेंस करवाए, वैसे लोग अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विचार और विकास के कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। ऐसे में जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि उन्हें अपने माता पिता के कार्यकाल में बनाए गए पुलों पर भी ध्यान देना चाहिए कि उनके कार्यकाल में कितना कुछ बनाया गया था और आज जो उनके द्वारा बनाए गए पुल है उसका भी मेंटेनेंस कौन कर रहा है। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर के जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष और इसके सत्ता पक्ष आमने सामने है, उसके बाद अब देखना ये होगा कि अब इसकी प्रतिक्रिया क्या कुछ सामने आती है। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज़, पटना।